ये हसीं वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। जी, हम बिहार में हैं और उस बिहार में जहां अब से कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। शतरंज की बिसात पर बिछ चुकी है, सभी मोहरों ने अपनी चाल चलनी भी शुरू कर दी है। आज हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, कैसा लग रहा है ये माहौल, ये पुरसुकून जगह? देखिए, बेहद खूबसूरत जगह है, इसलिए हमारी इच्छा हुई कि आपको इंटरव्यू जो है हम यहीं पे दें। तो देखिए, माहौल अच्छा है, हरियाली है, थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और बिहार में भी जुमलों की बारिश हुई है। अच्छा। तो बिहार के लोग सचेत हैं और बिहार के लोग जानते हैं कि जुमलों की बारिश कब कब होती है। जब जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तब तब जो है जुमलों की बारिश होती है। अब लोग पहचान गए, जान के 11 साल देख लिया ना कि भाई आप 11 साल प्रधानमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा सीटें एमपी के बिहार ने आपको दिया। देखिए, उस अनुपात में बिहार को क्या मिला, और बिहार पिछड़ा राज रहा है, गरीब राज रहा है, और 20 साल से आपकी यहाँ राज्य में सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, फिर भी बिहार गरीब है, पलायन सबसे ज़्यादा होता है, बेरोज़गारी है, शिक्षा स्वास्थ्य में हम सबसे पीछे हैं। 11 साल में मोदी जी एक चीनी मिल नहीं चालू करा पाए, इंडस्ट्री नहीं लगवा पाए, कारखाने उद्योग नहीं लगवा पाए। आप रीगा चीनी मिल चालू कराए? 17 महीने में हुआ है। 17 महीने में देखिए, हमारा तो घोषणा पत्र में ही था 20 के कि हम नौकरी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार देंगे, और उसी एजेंडे पे हम लोगों ने काम किया। चाहे जाति आधारित गणना हो, या हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पे हम लोग आरक्षण जो है देंगे, वो भी हम लोगों ने 65% हम लोगों ने किया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन। नियोजित शिक्षकों से हमने वादा किया था, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला। तो आईटी पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी में काम तो अनेकों की बारिश तो हो रही है आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी फुहार, एक छींटा आप भी डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम माई बहन योजना, फिर अभी आपने खुले मन से कहा तमाम तरह की जो घोषणाएं हैं। जो मौजूदा जो सरकार है वो नकलची सरकार है। पहले नीतीश जी कहते थे कहाँ से आएगा पैसा, बाप के पास आएगा, संभव है। उसी बीच में वित्त मंत्री भारत सरकार के आके कहते 19 लाख देंगे, वो कहाँ है? हम तो 17 महीने रहे तो मेरे एजेंडा में रहा। वही गांधी मैदान में कभी आपने देखा था आज तक अपने जीवन काल में कि नियुक्ति पत्र वितरण हो? कहाँ बटा? जहाँ चुनावी रैलियाँ होती थी वहाँ हम लोगों ने नौकरी का रैला निकाला। तो हम लोगों ने तो काम करके दिखाया, जो बोला है वो किया है। फिर हमने घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी तो पेंशन 1500 रुपये बढ़ाई जाएगी। ये सरकार को हमने कहा था कि नाक रगड़वा के भी करवाना पड़े तो इनसे हम करवाएंगे, और हमने पहले भी कहा था ये नकल ज़रूर करेंगे, वही किया। मतलब आप ही के टेंशन में ये पेंशन बढ़ा? मेरा कहने का मतलब है कि ये जाने वाले हैं तो टेंशन में पेंशन बढ़ाया। अब आप लिख के रख लीजिए, आपका आप याद कीजिएगा, ये चैनल ये वाला इंटरव्यू ज़रूर आप चलाइएगा जिस दिन माई बहन मान योजना का भी कॉपी होगा। अच्छा, ये उस दिन चलाइए। ये सरकार वो भी करने वाली है, चुनाव के पहले एकदम करेगी। भले 1-2 महीने के लिए करे, उसके बाद चुनाव के बाद ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं, जैसा हम लोगों ने 20 साल देखा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी, लालू प्रसाद यादव आपके पिताश्री ने कह दिया हर हाल में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी सरकार बनने वाली है। सिर्फ सरकार ही बनाना तेजस्वी की फ़र्ज़ नहीं है, बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है, क्रांति करेगी। क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, नतीजों में भी होगा, और हमारी सरकार बनेगी तो केवल सरकार ही नहीं बनाएंगे, बिहार को बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार मतलब तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार। हम तो मांग ही रहे ना, एक मौका दीजिए मुख्यमंत्री के तौर पे। हमको इसमें हिचक थोड़ी है भाई, हम चिराग पासवान थोड़ी कि हमको बिहार बुला रहा है। अब फिर बोलते कि हम नहीं लड़ेंगे, तो तुमसे कमज़ोर कोई मंत्री ही नहीं है फिर, यानी दब गए। कौन रोक रहा है तुमको? लेकिन इंडिया अलायंस ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया। 4 बैठकें हो चुकी हैं, ये ऐलान नहीं हुआ कि तेजस्वी ही चेहरा होंगे। एक बात सुनिए, हम लोगों ने ये तो कहा कि तय हो गया है।
आप लोग कहते हैं ऐलान कब करोगे? जब हम लोगों ने तय कर ही लिया, कोई किसी बात पे कन्फ्यूजन ही नहीं है, तो ऐलान हमारी भी तो स्ट्रैटेजी है ना। ये हम पे छुरी ना, हम कब ऐलान करना चाहते हैं। और भी चीज़ें हमको, सिर्फ ये प्रायोरिटी नहीं है। इसके लिए बिहार का रोड मैप कैसे होगा, विजन कैसे होगा, तो जब ऐलान होगा तो सब साथ होगा ना। चिराग पासवान का आपने नाम लिया। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आप जैसे कलम बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं उसी कलम से लोगों को नौकरी अगर देंगे तो लोगों की ज़मीनें भी उसी कलम से लिखवाएंगे तेजस्वी। देखिए, ये बात तो हम पहले से ही बीच से कहते हैं कि हम कलम बांटने का काम करेंगे, और हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी जो है वो बांटी है। आप इतने दिन तक केंद्र मंत्री रहे या जमुई के 10 साल तक सांसद रहे, क्या किया आपने? ये काम बताओ। कुछ है ही नहीं, बता ही नहीं पाएंगे ना कि चिराग पासवान ने 10 साल में ये किया। नहीं कह सकते ना। हम उनको चुनौती देते हैं कि 5 लाख नौकरी हम लोगों ने जो दिया है, पारदर्शिता रही है, टाइम बाउंडिंग रही है, पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी का ज़मीन उन 5 लाख लोगों में से लिया हो, तो ज़रा बता दें। ज़रा बता दें उस ज़मीन कहाँ पे है। आप तो ऐसे दावा कर रहे हैं चिराग जी जैसे उस ज़मीन पे मज़े आप ही ले रहे हैं। जब बताना चाहिए ना वो किसका ज़मीन है, कौन सा ज़मीन है, कौन सा। हमने अगर नौकरी दी तो बताओ कौन सा लिखवाया है। नहीं तो अनाथ, वही बीजेपी का रट्टा भाषा ना गुनगुनाए। भाषा को लेकर मतलब चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ, आपने कह दिया पॉकेट मार, उन्होंने कह दिया हाथ पर लिखवा लो तुम्हारा बाप चोर है। इस स्तर तक अभी इलेक्शन का ऐलान भी नहीं हुआ, यहाँ तक पहुँच गए बात। देखिए, इन सब पे हम जाते नहीं। भाजपा का काम है, सम्राट चौधरी गाली देगा तो विजय सिन्हा जी और ज़्यादा गाली देंगे। इन दोनों को देख करके फिर ये जायसवाल जी आ जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष, बोलेंगे हम तो गाली देने का डिक्शनरी है। तो आपस में इन लोगों का है, टीटीएम कर रहे हैं ताबड़तोड़ तेल मालिश। आप लोगों की तैयारी एक तरफ है और चुनाव आयोग की तैयारी एक तरफ। चुनाव आयोग सभी 8 करोड़ जो मतदाता हैं, हम हैं, आप हैं, सब तक पहुंच रही है घर घर। दावा है कि 25 दिनों के अंदर ये पूरा रिवाइज होगा और ये पुनरीक्षण का काम चल रहा है। देखिए, आप भी बिहार में रहेंगे, हम भी बिहार में रहते हैं, और आप लोगों के चैनल ने चमकी बुखार में भी रिपोर्टिंग की, सरकार के दावे भी देखे और हकीकत आप लोगों ने दिखाई। देखते हैं कितनों के घर ये पहुंचती हैं। लेकिन सवाल ये है, घर पहुंचेगी जिनके यहाँ, क्या उन गरीबों के पास वैसे डॉक्यूमेंट है क्या जो उन्हीं का सर्वे है भारत सरकार का? उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था 2001 से 25 वालों के पास जो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं वो मात्र केवल 2 से 3% है। और पहले वालों को तो आप भूल ही जाइए कितने लोगों के पास होगा। तो ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो, और यही काम जो 2003 मेरे पिताजी, मेरे माताजी सबका देना होगा। रे भैया, आधार कार्ड से लिंकिंग करेंगे डुप्लीकेसी ख़त्म कराने के लिए, लेकिन वोटर आईडी बनाने में आधार का कोई योगदान नहीं रहेगा। क्या मतलब है? तो देखिए, यही काम 2003 में किया था, 2 साल लगे थे। अभी बाढ़ के समय लोगों का अधिकारी जान बचाएंगे, लोग अपना जान बचाएगा कि ये लोग कागज़ लेगा, लोग कागज़ देंगे। अब 25 दिनों के अंदर होना संभव है, ये चुनाव आयोग भी जानता है। चुनाव आयोग के कई लोगों से हमारी परिचय है, वो लोग कहते हैं सर ऊपर से है। तो मंशा क्या है, ये कवायद की मंशा क्या? देखिए, लोग केवल जो है आई वॉश कर रहा है। मंशा लोग, नीतीश जी भाजपा हार गई है तो गरीब का वोटर लिस्ट से नाम हटवाएगी, पेंशन से हटवाएगी और इसके बाद राशन से भी हटवाएगी। ये इनकी मंशा है। ये हार का डर है केवल। अच्छा, आप लोग शुरू से, आपके पिताश्री हों या फिर बाकी लोग हों, आप भी वो कहते हैं समाजवाद, समाजवादियों की जमात है। आप कह रहे हैं समाजवाद, वो कह रहे हैं कि आपका और समाजवादी पार्टी का, यानी आरजेडी का और समाजवादी पार्टी का ये जो समाजवाद है ये दरअसल नमाजवाद है। धर्म के नाम पे राजनीति बिहार में टिकने वाली नहीं है। कब तक बांटोगे इस देश को? क्यों तोड़ रहे हो इस देश को?
देश को बनाने का काम कीजिए ना। देश कैसे बनेगा? आप रोज़गार दोगे, आप महंगाई कम करोगे, बेरोज़गारी ख़त्म कीजिएगा, आप जब पलायन बिहार में रोकिएगा, कारखाने लगाओगे, अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ आप जब प्रोवाइड करेंगे, जो मुद्दे की बात है, देश का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप इस पे बात कीजिए। ये भाजपा के लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि ये बिहार है, और इनको अक्ल अब तक नहीं आया कि कितना बार इन लोगों ने किया। यही बिहार की धरती से अडवाणी जी को लालू जी ने रथ यात्रा के टाइम गिरफ्तार किया ना। क्या आज तक बिहार में अपने बल दौलत सरकार बना पाई भाजपा? ये देश संविधान में विश्वास करने वाला देश है। अगर कोई गैर संवैधानिक चीज़ें होंगी तो उसके लिए कोई जगह नहीं होगी, कूड़ेदान में होगा। तो किसान का बिल इन्होंने बनाया, किसानों का कूड़ेदान में बिल कौन फेंका? कानून वही लोग ना फेंके हैं। क्यों फेंके भाई? क्या मतलब है? मतलब अरे भाई, हमारे लिए पूजा, प्रार्थना, इबादत करना सब एक ही चीज़ है, एक ही मायने है। क्या मतलब है इस चीज़ का? आप जिस संविधान की बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल आरजेडी मौलाना स्क्रिप्ट लागू करना चाहती है। वही ना, कौन सा स्क्रिप्ट लागू कर रहे हैं? तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दिया तो केवल एक ही धर्म के लोगों को दिया? हर धर्म के लोगों को दिया, हर जात के लोगों को दिया। ये तो बकवास करने वाली पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, अफवाह फैलाओ पार्टी। यही ना बीजेपी के चिंटू सब बर्बाद किए हुए देश को। बीजेपी के चिंटू सब मतलब थोड़ा एलेबोरेट करिए। हम बीजेपी चिंटू सब जानते ही हैं। बीजेपी के जो अज्ञानी अंधभक्त जो लोग हैं, इन्होंने देश को बर्बाद किया। अच्छा, एक सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, चूँकि आपने जिक्र किया बीजेपी के लोगों का, बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने कल गांधी मैदान से कहा कि हम इसे कूड़ेदान में डाल देंगे, तो ये दरअसल कानून को, संविधान को कूड़ेदान में डाल रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। सुधांशु त्रिवेदी के पिता कभी जेल गए क्या? इमरजेंसी के दौरान जेल गए हैं? हमारे पिता तो इमरजेंसी के समय जेल गए। सुधांशु त्रिवेदी जी के पिता का देश के आज़ादी में उनके ख़ानदान का कोई योगदान है कि? तो अंग्रेज़ के चमचे गुलाम है, तो गॉडसे भक्त है, गांधी के हत्यारे। ये क्या हमको देशभक्ति सिखाएंगे? देश कैसे बनता है ये हमको बताने वाले हैं क्या सुधांशु त्रिवेदी जी? एमपी अपने योग्यता पे थोड़ी बने। लोगों को गाली दे दे करके, झूठ बोल बोल करके, बीजेपी को टीटीएम कर करके नेताओं को एमपी बने हैं। बैकडोर से एंट्री करने वाले लोग हम लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं क्या? ये चीज़ इन लोगों को जो कहा जाता है आका वही बोलता है, बोल रहे लोग। इनसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इन लोग के बोलने से? चाचा जी के बारे में क्या बोलेंगे? अच्छे चाचा जी, चिंता भी है। अब उनको स्वतः जो है राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आने वाले समय में अमित शाह जी ने तो कह दी है क्या दुर्दशा करने वाले हैं चुनाव के बाद, और सब लोग जान ही रहा है। वो पीड़ा हमसे नहीं देखा जा पाएगा, लेकिन आश्वस्त करते हैं उनको भी कि तेजस्वी के रहते हुए बीजेपी या एनडीए अब सरकार बनाने नहीं जा रही है। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार संन्यास लें, कोई चेहरा दिख रहा है क्या आपको एनडीए में? 20 साल से तो वही चेहरा, कभी इसको वो बना देता, कभी उसको बना देता है, कभी इसको स्पीकर, कभी उसको मंत्री, कभी उसको डिप्टी सीएम, कभी उसको प्रदेश अध्यक्ष, कभी कोई केंद्र मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर वही सब। 20 साल से तो यही चेहरा। क्या कल्याण किया इन चेहरों ने? नहीं, नीतीश कुमार जी की जगह कोई चेहरा दिख रहा है क्या संन्यास के बाद? नहीं, भाजपा निकम्मे लोगों की पार्टी है भाई बिहार में। कोई है ही नहीं काम करने वाला, कोई विजन कहाँ है इन लोगों के पास? होता तो अपना चेहरा दिखाता ना, बोलता। सीट अगर बहुत सारे चेहरे हैं तो आइस पाइस खेल करके किसी को बना दीजिए। मुख्यमंत्री बनाए। सीट बंटवारे को लेकर के क्या स्थिति है? बहुत सारी पार्टियां हैं, 6-7 पार्टियां हैं, तो कहीं कोई कन्फ्यूजन? अरे सीटवा बट ही ना जाता है। जब बांटने बैठेगा आदमी तो बट ही ना जाएगा, तो उस हिसाब से बटता है। दिग्विजय सिंह तक को यहाँ पे आना पड़ा, मुलाकात हुई, क्या बात हुई कुछ?
नहीं, वो तो पुराना जान पहचान है। पटना आए थे तो लालू जी से मुलाकात की। अच्छा, आप अर्जुन, आपको चाहे 2015 हो या फिर उसके बाद हो, लगातार हुआ कि हमारा अर्जुन है पार्टी में। हम बहुत व्यक्तिगत नहीं होंगे, लेकिन क्या अर्जुन कृष्ण के बगैर थोड़ा अकेला, चूँकि आपके बड़े भाई साहब हैं पार्टी से, परिवार से, तो अर्जुन अकेला तो महसूस नहीं कर रहा है? निर्णय राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी का है। उनको पता है कि परिवार का भला, घर का भला किस में है और पार्टी का भला किस में है, और लालू जी ने निर्णय लिया है और हम सब लोगों ने इसका स्वागत किया। नहीं, उस निर्णय पे नहीं, अर्जुन कहीं निर्णय का स्वागत है, निर्णय आपके परिवार का, आपकी पार्टी का है। कहीं तेजस्वी अर्जुन अपने आप को अकेला तो नहीं महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय लालू जी के रहते हुए कोई अकेला कैसे महसूस कर सकता है? जनता का जब इतना प्यार मिल रहा है तो कोई अकेले, हाँ, लेकिन एक बात है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ठीक इस प्रकार से नहीं हुआ कि इस तरह की बातें, जो पर्सनल चीज़ें जो हैं वो पर्सनल अपने डोमेन में जो है रखने की चीज़ है, कोई पब्लिक डोमेन की बात नहीं है। जो भी पक्ष होता है उनका, वो बड़े हैं, उनका फ़ायदा नुकसान किस में है वो बता जाते हैं। तो इस पर हमको कोई ज़्यादा राय देने की तो ज़रूरत नहीं है। उम्र में बड़े हैं, उनको पता है फ़ायदा नुकसान किस में है। लेकिन इस तरह की चीज़ें हम पसंद नहीं करते। मेरा व्यक्तिगत भी जो राय है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं, छोटी जो भी बातें आती हैं, हमारे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है हम अपने तक या अपने परिवार तक सीमित रखेंगे ना, उसको हम तो पब्लिक डोमेन में लाएंगे नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हम पसंद नहीं करते। क्या मैं एक भावी मुख्यमंत्री के साथ आज इस पुरसुकून माहौल में इस पत्थर पर बैठा हूँ? देखिए, जनता मालिक है। जनता का जिसको आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, जिस पे भरोसा करती है, वो मुख्यमंत्री बनता है। पहले हमने आपको कहा, क्या कहा कि सिर्फ मुख्यमंत्री बनना लक्ष्य नहीं है, बिहार को बनाने का लक्ष्य है। सरकार ही नहीं, लेकिन सरकार बनेगी तभी आपके पास है कि आप बिहार बना सकते हैं। अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी तो क्या तेजस्वी यादव ये वादा करेंगे कि TV9 भारतवर्ष के साथ फिर यहाँ बैठ करके एक बातचीत होगी मुख्यमंत्री के रूप में? अब ये इलाका कैमरामैन को बोलिए थोड़ा घुमा के दिखाएं। ये क्या स्कॉटलैंड से कम है क्या? सिर्फ डेवलप करने की ज़रूरत है। आप एकदम मौका मिलेगा तो शायद हम लोग डेवलप्ड टूरिज़्म के एरिया को देखते हुए ऐसा डेवलप्ड इलाका बनाया जाएगा और इस चट्टान को रखा जाएगा। इस चट्टान को भी रखा जाएगा, चूँकि इस पर तेजस्वी यादव बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद और अग्रिम बधाई। तो ये थे तेजस्वी यादव, और इनका कहना है कि सिर्फ तमाशा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और उसी तर्ज पर कि सिर्फ मुख्यमंत्री बनना, सिर्फ सरकार बनाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि बिहार की सूरत भी बदले, बिहार की सीरत भी बदले, ये हमारी कोशिश होगी। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।